Hello students, welcome to Oxford Online Classes. I am once again before you to teach you your chapter preposition. In previous video, we have discussed and compare some preposition like at, in, along with, on, upon, over, above. मैंने आपको इनके बारे में, इनके कंपैरिजन के बारे में भी समझाया था. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन. देखिए आपका नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिटवीन एंड अमॉन्ग. बिटवीन एंड अमॉन्ग, देखिए इसको समझना बहुत आसान है. दोनों का अर्थ होता है बीच में. क्या होता है? बीच में, मध्य में. कैसे समझेंगे? लाइक यू हैव टू गो टू वर्शिप इन द टेम्पल. आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते होंगे और आपने दो प्रकार के मंदिर देखे होंगे. कैसे दो प्रकार के मंदिर? मैं आपको समझा देता हूँ. लाइक एक राम मंदिर और एक शिवालय. दो मंदिर आपके सामने मैं बता रहा हूँ. एक तो लॉर्ड राम टेम्पल एंड अदर वन द शिवा टेम्पल. ओके, देखिए आपने देखा होगा राम मंदिर में क्या होता है. आपको राम, लक्ष्मण एंड सीता, इन तीनों की मूर्तियां मिलती हैं. स्टैंडिंग पोजीशन में मिलता है. राम, लक्ष्मण और सीता की स्टैंडिंग पोजीशन में आपको क्या मिलती है? मूर्तियां मिलती हैं. और शिवालय में आपने देखा होगा ये तो स्टैंडिंग है, ये कैसी रहती हैं? बैठी हुई. इसमें आपने देखा होगा एक शिवलिंग होता है, गणेश जी होते हैं, कार्तिकेय, पार्वती और नंदी महाराज. ऐसे ही होता है. तो देखिए यहां तो शिव जी की पूरी फैमिली है. द होल फैमिली ऑफ लॉर्ड शिवा, हिज वाइफ पार्वती, हिज टू सन्स गणेश एंड कार्तिकेय एंड हिज डिसिपल नंदी. And here you can see Ram, Lakshman and Sita. Here is also Ram's family, but in short Ram's wife and Ram's younger brother. देखिए यहाँ आपको मैं इनको क्यों समझा रहा हूं? मैं समझा रहा हूं इसके कारण, बिटवीन और अमोंग के कारण. क्या होता है? इन दोनों का अर्थ होता है मध्य में, बीच में. यहां देखिए सीता और लक्ष्मण के मध्य कौन है? राम है. समझ में आ रही है बात? सीता और लक्ष्मण इन दोनों के बीच में कौन है? राम है. तो दो के बीच, किनके बीच? दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच जब एक व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दर्शाई जाती है, वहां हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं. यहां क्या है? यहां आप देखेंगे, यहां जो शिवजी हैं इनको चारों ओर से कवर्ड किया हुआ है इनकी फैमिली के द्वारा. लेकिन संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4. इट मीन्स दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य जब एक व्यक्ति या वस्तु की स्थिति शो हो तो वहां हम किसका यूज करते हैं? अमोंग का. क्लियर हो गई बात? यानी दो के बीच में एक आएगा तो आपको बिटवीन लगाना है, और दो से अधिक के बीच में एक आता है तो आपको क्या लगाना है? अमोंग का प्रयोग करना है. देखिए कैसे. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. Anil was sitting Mala and Govind. Anil was sitting blank space Mala and Govind. यहां देखिए क्या आ रहा है? दो लोगों का नाम दिया है और दो लोगों के मध्य किसके बारे में बताया है?
अनिल के बारे में कि अनिल बैठा हुआ था माला और गोविंद के बीच में। तो यहां मध्य के अर्थ में हम क्या लगाएंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। जैसे द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूट्स प्राइज स्टूडेंट्स। देखिए अब आप यहां प्रिंसिपल ने प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया किन के लिए, स्टूडेंट्स। तो के लिए नहीं आएगा, के मध्य, यानी विद्यार्थियों के बीच में क्या बांटे, पुरस्कार बांटे। तो यहां आपको जो ये स्टूडेंट्स दिया गया है ये क्या है, प्लूरल, यानी एक से अधिक जब संख्या आती है, यहां तो केवल दो है, यहां दो से क्या है, ज्यादा है, मोर देन टू। तो दो से ज्यादा के मध्य जब किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति शो होती है तो हम किसका यूज करते हैं, अमोंग का यूज करते हैं। क्लियर है, किसका यूज करते हैं, अमोंग का। और देखिए आगे प्रपोजिशन देखें और देखिए अगला है इनटू। देखिए मैं आपको हर प्रपोजिशन को कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अभी तक हमने कुछ प्रपोजिशंस को सीखा, सबको कंपेयर में सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं इन और इनटू। दोनों का अर्थ होता है अंदर। क्या होता है, अंदर। लेकिन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होता है। देखिए जब कोई प्लेस, इसको हम क्या नाम दें, प्लेस। जब किसी प्लेस में कोई पर्सन या थिंग, जब किसी प्लेस में कोई पर्सन या थिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, क्या हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। ओके, और जब किसी प्लेस पर या प्लेस में कोई पर्सन या थिंग सडन एंटर करे, सडन क्या करें, एंटर करें। ध्यान रखना दोनों चीजों को। यहां तो क्या है, पहले से ही अस्तित्व में, यानी पहले से ही मौजूद हो, और एक जहां सडन एंटर करे, तो आपको जहां ये स्थिति मिलेगी वहां इनका यूज करना है, जहां ये स्थिति मिलेगी वहां इनटू का यूज करना है। समझ में आई बात। सपोज आप आपके कमरे में बैठे हुए हैं, इट मीन्स आप कमरे में पहले से ही मौजूद हैं। ओके, और सडन आपके फादर या मदर आपके कमरे में एंट्री करते हैं, आपके कमरे में आते हैं, इट मीन्स सडन एंटर ऑफ अ पर्सन और थिंग इन अ प्लेस इज यूज्ड इनटू। यानी जब आपके माँ बाप कोई भी आपके कमरे में एंट्री लेगा तो उनके लिए किसका यूज करेंगे, इनटू का, और आप पहले से ही मौजूद हैं इसलिए किसका यूज करेंगे, इनका। क्लियर है। किसी स्थान के अंदर पहले से ही किसी व्यक्ति या वस्तु के मौजूद होने पर इनका यूज किया जाता है, और जबकि अचानक उस स्थान पर प्रवेश करने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द मंकीज jumped the pond. The fish are roaming
द पॉन्ड, आई एम स्विमिंग, द रिवर। देखिए यहां आपके सामने प्लेस दिए हुए हैं, द पॉन्ड, द रिवर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन आएगा या इन टू आएगा। कैसे डिसाइड करेंगे? मंकीज ने जंप किया, बंदर कूदे, कहाँ? पॉन्ड में। तो अचानक उन्होंने क्या किया है? मूवमेंट किया है किसी प्लेस की ओर, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इन टू का। यहां आप देखेंगे फिश, मछलियां रोम कर रही हैं, विचरण कर रही हैं, घूम रही हैं, कहाँ? पॉन्ड, तालाब के अंदर। यानी मछली तालाब के अंदर ऑलरेडी है, क्या लगाएंगे? इन। उसी प्रकार मैं तैर रहा हूं नदी में, नदी में मैं अचानक तो तैरूंगा नहीं, ऑलरेडी यदि मैं नदी के अंदर हूं, पानी के अंदर हूं, तभी तो मैं तैरना स्टार्ट करूंगा। तो यहां भी क्या होगा? ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि इंसान या पर्सन या वस्तु पहले से यदि उस स्थान के अंदर हो तो हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए हमने इन इनटू को पढ़ा, यहां मैं आपको एक और रूल समझाऊंगा, इन ऑन, इन और ऑन। ध्यान दीजिए, आपने चेयर देखी है? देखिए एक चेयर ये ऐसी होती है और एक चेयर कैसी होती है? इस प्रकार के। ध्यान देना, मैंने आपको केवल एक छोटा सा डायग्राम बताया है, ऐसा स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आपको मैं इसको समझा देता हूं। एक चेयर होती है जो विदाउट आर्म होती है। कैसी होती है? विदाउट आर्म। और एक होती है आर्म, आर्म चेयर। मतलब क्या है कि एक चेयर जिसके तो हैंड्स होते हैं उन्हें तो कहते हैं हम आर्म चेयर, और जिसके हैंड्स नहीं होते वो विदाउट आर्म चेयर। तो इन दोनों में अंतर है। कैसे? यदि आप चेयर पर बैठते हैं, किस पर बैठते हैं? चेयर पर। ध्यान दीजिए, जब आप चेयर पर बैठते हैं तो मैंने आपको ऑन का रूल समझाया था। जब हम स्पर्श करते हैं, व्हेन वी टच, व्हेन अ थिंग टच टू अनदर थिंग, जब स्पर्श करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। मैंने आपको समझाया था, देखिए आपको दोबारा समझा रहा हूं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो, उसे टच करे, तो हम ऑन का यूज करते हैं। यहां आप जब चेयर पर बैठेंगे तो आप चेयर को टच करेंगे, लेकिन यहां अंतर है, डिफरेंस है। क्या? देखिए, जब आप I am sitting the chair, और यहां सेंटेंस आता I am sitting आर्म चेयर। देखिए अब मैंने आपको दोनों का अंतर समझा रहा हूं। मैं बैठा हुआ हूं चेयर पर, मैं बैठा हुआ हूं आर्म चेयर पर, दोनों में आपको अंतर आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? यहां आपको ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन। आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसे टच कर रहे हैं। यहां भी आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसे टच कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? इसका, आर्म का। जब आप आर्म चेयर पर बैठते हैं तो आर्म चेयर आपको कवर्ड करती है 3 साइड से। कितनी तरफ से कवर्ड करती है? 3 साइड से। एक आपका बैक कवर होता है और दोनों आपके हैंड्स कवर्ड हो जाते हैं। तो आपको 3 साइड से जब कोई वस्तु कवर्ड करती है तो वहां पर हम ऑन की जगह किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। तो आर्म चेयर का जब यूज हो बैठने के लिए तो आपको क्या लगाना है?
इन लगाना है। और जब चेयर पर बैठने की बात आए तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। देखिए आपको एक और सेंटेंस समझा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत उसको यूज में लेते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं। देखिए वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं, आपने देखा है, पेड़ देखा होगा, उस पर पक्षी को भी बैठे हुए देखा होगा। यहां देखिए वर्ड्स आर सिटिंग, वर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। पेड़ पर, वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं, वर्ड्स आर सिटिंग ब्लैंक स्पेस द ट्री। क्या आएगा, क्या प्रपोजिशन यूज में लेंगे, ऑन या इन, बताइए क्या लेंगे, ऑन या इन। देखिए वृक्ष पर बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं, आप कहोगे सर ऑन आएगा, और आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, क्या आएगा, ऑन आएगा। आपने बोल दिया नहीं, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। यहां पर क्या आएगा, इन का यूज करेंगे। वर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। देखो अर्थ तो क्या निकलेगा, पर, लेकिन आपने कभी देखा है पेड़ पर पक्षी नहीं बैठता है, पेड़ की डाल पर बैठता है, यानी ब्रांच पर बैठता है। और ब्रांच क्या होती है, पेड़ के अंदर होती है, नॉट वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं होती, वो पेड़ के अंदर होती है, उसकी टहनी, उसकी शाखा हमेशा अंदर होती है। और इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ना कि किसका, ऑन का। ध्यान रखना, वृक्ष पर जब भी कोई बैठता है तो वो वृक्ष के अंदर बैठता है, ना कि वृक्ष के ऊपर। इसलिए यहां हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, ना कि किसका, ऑन का। क्लियर हो गई बात। और बताते हैं, चलो आपको एक दो एग्जाम्पल और बताते हैं। जैसे संजू इज सिटिंग द बेड, घर में बेड होगा ना। देखिए जब कोई व्यक्ति बेड पर बैठता है या कोई वस्तु बेड पर रखी होती है, ओके, क्या यूज करते हैं हम, इन या ऑन, ऑब्वियसली इनका यूज होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऑन का होना चाहिए, भाई बेड है, इस पर यदि कोई बैठा हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए, ऑन का यूज होना चाहिए। क्योंकि सर जब एक वस्तु, आपने बताया था अभी रूल, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, उसे टच करे, आप ऑन लगवा रहे थे, यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है। एक वस्तु, ये बेड, ये दूसरी वस्तु, ठीक है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इस पे बैठा हुआ है, तो क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। नहीं, क्या आएगा, इन आएगा। वाई, क्यों, बिकॉज जब आप बेड पर बैठते हैं तो बेड आपको 4 साइड से कवर कर लेता है। कितने तरफ से कवर किया है उसने, चारों तरफ से कवर किया है, यानी आप इनसाइड द बेड, बेड के अंदर बैठे हैं, ना कि बेड पर। जस्ट लाइक ट्री वाला एग्जाम्पल। इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इनका, क्योंकि बेड जो है वो आपको चारों ओर से क्या करता है, सराउंड करता है, कवर करता है। इसलिए हम वहां ऑन की जगह किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। ध्यान रखना ये चीजें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। लाइक और देखते हैं हम, बेड का हो गया, यहाँ ट्री का हो गया। जैसे अंजलि इज रीडिंग न्यूज़पेपर द रूम। अंजलि न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कमरे में। क्या लगाएंगे, रूम भी हमको क्या करता है, चारों ओर से कवर्ड करता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। जहां आपको
मोर देन वन साइड कवरिंग मिलती है, एक साइड से ज़्यादा यदि आपको कवरेज मिलता है, आपको सराउंडिंग मिलता है, वहाँ आप ऑन के स्थान पर किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। बिकॉज ऑन जो है वो आपको बताता है सरफेस टच को, केवल क्या बताता है, सरफेस टचिंग। लेकिन इन जो है वो आपको सरफेस टच के साथ साथ साइड्स, जो डायरेक्शंस हैं, साइड्स हैं, उनका भी क्या बताता है, कवरिंग बताता है। और जब ऐसा कवरिंग आता है तो हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे देखें। देखिए अभी हम इन प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, अब इनकी बात कर रहे हैं तो इनसे और कंपेयर करते हैं। एक प्रपोजिशन और लेता हूं मैं इनके साथ, विद। कौन सा लिया है मैंने, विद प्रपोजिशन। देखिए दोनों का प्रयोग कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। विद का यूज करते हैं अस्त्र शस्त्र औजार के लिए। किसके लिए करते हैं, अस्त्र शस्त्र और औजार के लिए। यानी जो भी अस्त्र होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, जो औजार होते हैं। आप जानते होंगे अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या होता है, एक हाथ से फेंक कर चलाया जाता है, एक वैसे चलाया जाता है, दोनों में अंतर होता है। तो देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। सी राइट्स ए लेटर, a pen. She writes a letter. Pencil. She writes a letter. इंक। देखिए यहां आपके सामने 3 सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। वह पत्र लिखती है, किससे लिखती है, पेन से। वह पत्र लिखती है, पेंसिल से। वह पत्र लिखती है, स्याही से। 3 अलग अलग चीजें हैं, एक में आपको पेन आ रहा है, एक में पेंसिल आ रहा है, और एक में इंक आ रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पेन एक शस्त्र की तरह काम आता है। जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका हथियार होता है क्या, कलम। ओके, तो जब पेन का यूज करते हैं हम, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, विद। ध्यान दीजिए, जब हम लिखने का कार्य पेन से करते हैं तो हम प्रपोजिशन क्या लगाते हैं, विद का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पेंसिल से लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं ना पेंसिल से, लेकिन जब हम पेंसिल से लिखते हैं या फिर इंक से लिखते हैं, लिक्विड, या तो हम पेंसिल से लिखते हैं या फिर इंक से लिखते हैं, तो वो अस्त्र शस्त्र औजार की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए विद का यूज न करके हम वहां किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात। पेन से लिखेंगे तो विद लगाएंगे, पेंसिल या इंक से लिखेंगे तो आप क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। क्लियर है, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट प्रपोजिशन विद मोर इंटरेस्टिंग rules. Till then, stay home, stay safe. Thanks to all of you.